क्या आपके सवाल हैं, आप एक एक करके मुझसे पूछिए सर। प्रधान जी बताओ क्या पूछना हम चाहते ये हैं? कह रहे हैं जैसे आपका टैंक 10 लीटर का है बिल्कुल ठीक है जी। और हम दवा लेने जाते हैं दुकानदार तो वो कहता है 200 लीटर पानी लगाओ 1 एकड़ में। तो 10 लीटर पानी और आप कहते हैं 10 लीटर पानी 1 एकड़ के लिए हो जाएगा जी। तो फिर कैसे दवा काम करेगी? पहली बात है सवाल इतना बढ़िया है कि हर किसान को पूछना चाहिए। दूसरी बात यह है कि एक अंग्रेजी का शब्द है जिसका नाम है कॉन्सेंट्रेशन। जी ये कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है मात्रा कितनी ज़्यादा है या कम मात्रा में कितना उपयोगी है। अब हर एक दवाई की, हर एक चीज़ की, अब जहाँ पे हम 10 लीटर में दवाई मिला रहे हैं तो एक बात तो तय है भाई साहब, दवाई आपको जितनी एकड़ की, अब जैसे मैं भाई साहब का सवाल देता हूँ, माना किसी चीज़ ने आप एकड़ में 1 लीटर दवाई में 10 लीटर पानी मिला रहे हो या 100 लीटर पानी मिला रहे हो। हर एक दवाई की कॉन्सेंट्रेशन होती है, उसमें लिखा होता है कि इतने लीटर में इतना, उसके हिसाब से एकड़ की वो कितनी दवाई उपयोग हो रही है। फर्ज करो कि कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट या, और ये जो आजकल नैनो यूरिया आप सब लोग देख रहे हैं, इफ़को बना रही है, इफ़को भी इसको बहुत बढ़ावा दे रही है। तो नैनो यूरिया की जो कॉन्सेंट्रेशन है स्टैंडर्ड, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता कितनी है, मगर फ़र्ज करो कि वो 500 मतलब ml है। तो आप 10 लीटर में अगर 1 एकड़ की 500 ml की उसकी डोज है तो आप 10 लीटर में 1 एकड़ की डाल देंगे उसमें, और उसके बाद जब आप चलाएंगे तो पूरे 1 एकड़ में, क्योंकि इसकी स्प्रे बहुत बारीक है, स्प्रे वो नहीं है जो किसी चीज़ को टकरा के और पत्ते से नीचे गिर जाए, वो आपकी बर्बादी है। स्प्रे वो है जो पत्ते पे जाके और बिल्कुल टिक जाए। सभी किसान भाइयों को ये पता होना चाहिए कि जितने भी हमारे स्प्रेइंग का सबसे सटीक टाइम है वो बिल्कुल बारिश के तुरंत बाद है। पत्ता साफ होता है, वो स्प्रे का ड्रॉपलेट जब आके उस पर चिपक जाएगा, जैसे स्टिकर होता है, स्टिकर वो चीज़ है। स्टिकर आप डालते भी हैं तो जो स्टिकर चीज़ है वो उसका वही काम, साफ सुथरा उसका तरीका यही है कि दवाई आके पत्ते पे चिपक जाए। तो 1 एकड़ की जितनी कॉन्सेंट्रेशन है ये दवाई से दवाई पर निर्भर करेगा। अभी क्योंकि ड्रोन एक ताज़ा इम्प्लीमेंट है, अभी जब आप इसको इस्तेमाल करने पे आ जाओगे जागरूकता इसके प्रति और बढ़ेगी, और ये जितनी कंपनीज हैं इन सबको अपनी कॉन्सेंट्रेशन ड्रोन्स के प्रति देनी पड़ेगी। इस पे काम चल रहा है, भारत सरकार काम कर रही है, और मोदी जी खुद जब इस ड्रोन को बढ़ावा दे रहे हैं तो ये तो आप निश्चित मानिए। इफ़को बहुत बड़ा ग्रुप है सर, इफ़को ने नैनो यूरिया बनाई है। आप इफ़को के केंद्र में जाइए, उनको कहिए जी हमने ये काम ड्रोन पे करना है, तो वो आपको बिल्कुल उसके साथ की एग्जैक्ट जानकारी बताएंगे। हाँ जी इतने लीटर में इतना आप डालेंगे और इतने एरिया की स्प्रे है। इफ़को में जाने के बाद पता लगे, वो बिल्कुल पता लग जाएगा जी। जब वो कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, अब मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया तो मैं ही तो उसकी जानकारी दूंगा भाई, इसका काम है स्प्रे करना, मगर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड कुछ भी बन रहा है, कोई भी कीटनाशक बन रहा है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन तो कंपनी बताएगी ना कि इतनी उसमें कितनी डलनी चाहिए। 1 एकड़ की डोज इतनी है इसकी। एक अब जो दवाइयाँ बनेंगी बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन, जो मैं कॉन्सेंट्रेशन करता बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन की बनेगी, यानी कि थोड़ी सी दवाई बहुत ज़बरदस्त असर करेगी, तो वो दवाइयाँ इसमें इस्तेमाल ये ऐसे चलेगा। अभी आपकी जो डाइल्यूशन जो 100 लीटर में 1 लीटर वाली जो आप डाइल्यूशन बता रहे हो, वो डाइल्यूशन अभी बहुत बहुत छोटे स्तर पे आ जाएगी। हो सकता है आपको कहा जाए कि जो 1 लीटर 100 लीटर में मिल रही है उसका रेशियो देखते हुए 10 ml 10 लीटर पानी में, शायद ये भी हो सकता है। तो वो विद टाइम दवाइयों की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई जाएगी और उसको ड्रोन में उपयोगी बनाया जाएगा। और किसी का सवाल सर? और नहीं तो हम दूसरा सवाल पूछ रहे हैं। बिल्कुल पूछिए। सर आपने कहा अपनी छत से उड़ा दो, इसकी रेंज कितनी है? 2 किलोमीटर की रेंज है इसकी। 2 किलोमीटर? 2 किलोमीटर की। इसमें कैमरा लगा हुआ है आगे। तो हमें आप अपनी टंकियां छत पे बैठ जाओ, अगर आपकी ऊंची ममटी है तो उसमें बैठ के वहीं से आप अपना 2 किलोमीटर का एरिया का मतलब आप समझते हैं सर कितने? समझ गए, बहुत दूर है। आप 50 एकड़ का एरिया अपनी छत पे बैठ के कवर कर सकते हो। पेड़ में टकरा जाएगा। तो वो आपको अपने अंग्रेजी में समझा रहा था, आप समझ नहीं पाए। उसमें एक सेंसर लगा हुआ है जिसको ऑब्स्ट्रक्शन सेंसर बोलते हैं। अगर कोई तारे, अब पेड़ क्यों, तारे भी तो आ सकती हैं, कोई पंछी भी तो आ सकता है,
कुछ भी हो सकता है। तो इस हिसाब से इसमें ऑब्स्ट्रक्शन सेंसर है। जैसे कि आजकल आपने गाड़ियां भी देख ली है, कंपनी है टेस्ला, वो गाड़ी में ड्राइवर बस ऐसे बैठ जाता है चाय पीता हुआ और गाड़ी खुद ब खुद चलती है, खुद ब खुद पार्क हो जाती है, उसमें वो डालना पड़ता है हाँ जी मैंने यहाँ तक जाना है, उसमें भी सेंसर लगे हुए हैं। महिंद्रा की एक गाड़ी आई XUV 700, उसमें ऐसा सिस्टम बैठा रखा है कि जब गाड़ी ठोकने की कोशिश करोगे तो ठुकेगी नहीं, वहीं ब्रेकें लग जाएंगी आगे आपके बगैर चाहे। ये ऑब्स्ट्रक्शन सेंसर्स होते हैं। ऐसा ही एक ऑब्स्ट्रक्शन सेंसर आपके ड्रोन में। तो ये ड्रोन जब किसी चीज़ को चाहेगा, सामने देखेगा तो वहीं पे स्थिर हो जाएगा, डैमेज नहीं होगा। ये जो सवाल आपके हैं, कंपनी में 10-10 लाख सैलरी महीने की उठाने वाले लोग बैठे हैं, हमारे आपके दिमाग से थोड़ा सा उनका ज़्यादा ही चलता, नहीं तो हमें भी मिलती भाई। और बताओ। और तो माइक दे देना जो भी सवाल करेगा। अच्छा हाँ पूछो, ले लो जी सवाल पूछो। और इसका सर बैटरी बैकअप कितना है? बैटरी बैकअप जैसे कि मैंने उस वीडियो में बताया 15 से 18 मिनट के बीच में, डिपेंडिंग ऑन वेदर और जितनी आप हाइट जितनी हाइट बढ़ाई जाओगे उतना बैटरी आपका लेवल घटता रहेगा। तो आम तौर पे आराम से 14-15 मिनट का आ जाता है। अब 6 मिनट में आप 1 एकड़ कर रहे हो तो वन टाइम चार्ज में आप 200-250 एकड़ आराम से कर सकते हो। और जितनी बढ़िया और फाइन स्प्रे इसमें होती है, अभी लोगों को समझ नहीं आ रहा है। अब आपके बागों में टॉप बोरर एक बीमारी है जो पेड़ों के बिल्कुल टॉप पे लगती है, वो आप कवर कर सकते हो? आज तक नहीं कर सकते। जब ये ड्रोन आ जाएगा तो आप उसकी भी पूरी कवरेज कर सकते हो। और अब गन्ना है, गन्ने में एक ब्लैक बग नाम का कीड़ा होता है, वो जड़ में से निकलता और निकलता शाम के 6 बजे है। अब अंधेरे में कौन घुसेगा भाई साहब उसमें स्प्रे करने। तो आपने इसको ऑन करा, इसका जो थ्रस्ट है मतलब 10 मीटर से भी, जब आप 20 मीटर से भी अगर दवाई फेंकोगे तो एक एक दवाई का कण पत्ते पे आके टिकेगा। ऊपर से जाएगा तो जब इसका इतना थ्रस्ट है, अगर आप ज़्यादा हाइट पे माना 10 मीटर पे इसको अगर उड़ाते हो गन्ने के ऊपर, तो ब्लैक बग का पूरा नाश कर देता है ये। हमने ये चीज़ खुद प्रैक्टिकल करके देखी है। और पूछो जी सवाल। और किसका सवाल है मेरे किसान भाई का? संतुष्ट है? बाजी संतुष्ट है? संतुष्ट है जी? कुछ और पूछना चाहें? जी नहीं। इसका चार्जिंग टाइम कितना, मतलब कितने टाइम में कितना ये होता भी है? बहुत बढ़िया सवाल मेरे भाई ने पूछा। अब कंप्यूटर अब चालू हुआ है, ऐसा है जी। 20 मिनट एक चार्जिंग साइकिल है। मैंने वैसे सारी बातें वीडियो में कवर करी हैं। अच्छा 20 मिनट चार्जिंग साइकिल का मतलब है कि अगर आप 3 सेट ऑफ बैटरीज रख लेते हो, 15 मिनट में आपकी एक बैटरी खत्म हो जाती है, जी। दूसरी बैटरी आपकी उतनी देर में चार्ज होकर तैयार है। अच्छा आप उसको उतारो, तीसरी बैटरी की जगह वो पहली बैटरी चार्जिंग पे लगा दो, तो एक साइकिल बन जाएगा आपका, जिससे आपको बिल्कुल भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगी। इसका एक चार्जिंग स्टेशन है। बाला, गेट द चार्जिंग स्टेशन। वेयर इज द चार्जिंग स्टेशन? गेट इट हियर फास्ट। ये चार्जिंग स्टेशन है, आपको भी दिखा रहे हैं। अच्छा ये चार्जिंग स्टेशन सारा कंप्यूटराइज सिस्टम है। अच्छा इसमें आपने कपलर से कपलर तार जोड़नी है। ये इसका चार्जिंग स्टेशन है सर। अच्छा ये चार्जिंग स्टेशन की ये तार है। अच्छा ये तार एक कपलर के द्वारा बैटरी में लग जाती है। जी, इस पे जब फुली चार्ज हो जाएगी तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये पूरा चार्ज हो चुका है। ये चार्जिंग स्टेशन भी आपको साथ में दिया जाएगा। अच्छा तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। हम लोग अगर आप तक पहुंच रहे हैं जी तो पक्के पैर पहुंच रहे हैं, कोई भी कच्चे उसमें पन में आपसे बात नहीं की जा रही। कंपनी, आप तो 6 लाख रुपए का ड्रोन लेने में 4 बार सोचोगे। जी सही बात मैं भी अगर हूँ, अगर मैं अनजान हूँ जी। तो बिल्कुल मैं सोचूंगा, जी मगर मैं इस कंपनी का डीलर हूँ। मैंने तो 20 ड्रोनों में पहले निवेश कर दिया। सही बात अगर मुझे भरोसा नहीं होगा कि ये चीज़ कामयाब है तो मैं भी क्यों निवेश करता। सही बात तो आप एक चीज़ समझो, ये जो कंपनी है, ये जो प्रोडक्ट है, जी ये फ्यूचर है। अभी जो हम बात सुनते हैं उड़ने वाली गाड़ियाँ आएंगी, वो आएंगी, उड़नी चालू हो गई, जापान में उड़ रही हैं। दुबई में आदमी के पीछे वो जैसे बस्ता होता है वो लग जाता है, जेट पैक बोलते हैं, आदमी उड़ना शुरू हो गया साहब। तकनीक का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन इस समय पे चल रहा है और आने वाले समय में सहूलियतें बढ़नी है, कम नहीं होनी। ठीक है जी। बात सही और किसी मेरे किसान भाई का इसका कोई जवाब? प्राइस कितना है और सब्सिडी कितनी मिलेगी? सब्सिडी देखिए, कस्टम हायरिंग सेंटर्स में गवर्नमेंट का प्रावधान है कि 50% तक सब्सिडी दी जाएगी।
अच्छा, प्राइस क्या है? प्राइस करीबन 6 लाख रुपए मैंने कई बार बता दिया। अच्छा अच्छा। तो अभी थोड़ा सा आप इस पे समय रखिए तो ज़रूर ये चीज़ भी आपकी कवर हो। इसकी गारंटी और वारंटी कितनी? ऐसा है जी, वारंटी के नाम पे आपको इसका 1 साल 1+1 1 साल की प्रॉपर जी। और 1 साल जो रिपेयर्स भी होंगी वो भी आपको बहुत कम रेट्स पे करके दी जाएंगी। मेंटेनेंस इसकी कोई है नहीं। अब आप कहीं जाके इसको ठोक ही दोगे तो मैं नहीं कह सकता, मगर ऐसी कोई ख़राब होने वाली चीज़ भी नहीं है। अच्छा बच्चों के छोटे छोटे ड्रोन हैं साहब, 2000 रुपये का आता है। अच्छा, बैटरी की भी 1 साल की गारंटी है? ऐसा है जी, बैटरी की लाइफ है। अच्छा, लाइफ। बैटरी की लाइफ ओवरऑल अगर मैं बात करूं 500 साइकिल है, मतलब एक बैटरी का सेट 500 एकड़ आराम से कर सकता है। ना मतलब कितने टाइम तक का इसका गारंटी है, मतलब बेकार होने का? मैं आपको जो कह रहा हूं साइकिल्स अच्छा, हैं, केवल अच्छा अच्छा। एक हम घंटों पे या दिनों के हिसाब से नहीं। अब मैं एक दिन में 50 एकड़ कर दूं फिर साइकिल होगी ना वो मेरी। अच्छा मेरे कहने का मकसद ये है कि ये साइकिल्स पे काम चलता है कि एक बार गया आया चार्जिंग साइकिल, जैसे आपने चार्जिंग करी, हाँ। एक साइकिल लगवा, एक साइकिल खत्म हो गया। अब कभी ऐसा नहीं होता कि 500 साइकिल के बाद ये बैटरी काम ही नहीं करेगी, ऐसा भी नहीं है। जी। हो सकता है 400 साइकिल के बाद जो बैटरी आपकी 15 मिनट चल रही है वो 12 मिनट पे आ जाए, 13 मिनट पे आ जाए, वह इतनी सी खेल। और कोई सवाल? धन्यवाद। ठीक है ऋषभ भाई, थैंक यू सो मच।